गांव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना, ये ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य है। इस भाव के साथ हम बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम है आपका गांव चलो अभियान और कार्यक्रम करवा रहे हैं शहर में। इधर झबरेड़ा विधानसभा है, उधर मंगलौर है, इधर खानपुर है, इधर कलियर है, तो चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, तो सहज भाव से सारे कार्यकर्ता आ जाए, इसलिए ये यहाँ पे कार्यक्रम कराया है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। जिला पंचायत के बारे में मैं इतना कहूँगा कि दोनों पक्षों की बाइट आपने पहले चलाई है। एक बार दोनों पक्षों से दोबारा जाकर आप बात करें, जिन्होंने आरोप लगाया उनसे भी करें और जिन पर लगाया उनसे भी करें। 2014 से पहले क्या आज़ादी नहीं थी, या अभी ये मानते हैं 2014 के बाद ही आज़ादी मिली आपको? अखिल भारतीय कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता इस भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दृष्टि हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा, क्षेत्र की और भी समस्याओं की सत्ता में, केंद्र में, राज्य में उन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित क्या हम कर सकते हैं उसका चर्चा होगी। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसका हमारा संकल्प पत्र बनना है। संकल्प पत्र के लिए क्या सुझाव नीचे से बूथ स्तर से गांव से आ रहे हैं उसको हम तय करने वाले हैं। और गांव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना, ये ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य है। इस भाव के साथ हम बढ़ रहे हैं और 80% मतदान टोटल पोलिंग का भाजपा पक्ष में हो, इस लक्ष्य के साथ 24 घंटे का प्रवास रहेगा। यूसीसी ड्रॉप भी आने वाला है, उसमें उसको लेकर के जी बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी तो घोषणा भी कर दी है कि वो सौभाग्यशाली दिन 6 तारीख को विधानमंडल के अंदर वो प्रस्तुत होगा। और मैं कह सकता हूँ देवभूमि पहला राज्य होगा जिसने समान नागरिक संहिता, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो, इसके धारणा को लेकर यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। और धीरे धीरे देखिए उत्तराखंड देवभूमि से निकली हुई आवाज़ ये पूरे देश के अंदर केंद्रित होगी और बहुत जल्दी भारत में भी और पार्लियामेंट में भी समान नागरिक संहिता का बिल आएगा। कई लोग इसका विरोध ऐसे देखिए विरोधियों के पास इशू है नहीं, जब मुद्दे नहीं होते हैं तो विरोध का आधार शून्य हो जाता है। आखिरकार सबको समान नागरिकता मिले, समान अधिकार मिले, इसका विरोध करने का तत्व क्या बनता है? और जनता इसका घोर विरोध करेगी। और जिन लोग जो इस प्रकार का विरोध करेंगे, जैसे राम जन्मभूमि की स्थिति बनी है कि उसके विरोध के बाद क्या स्थिति उनकी हुई है, अभी ये अकल हो तो शांत रहें और समान नागरिकता का सब लोग समर्थन करें। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। देखिए हम चुनाव की दृष्टि से नहीं, हमने तो अपनी जितनी घोषणाएं जो हमने पब्लिक में कहा है हमने उसको पूरा किया है। समान नागरिक संहिता का हमारा संकल्प का विषय था। अगर जनता ने हमको सत्ता दी है तो उस संकल्प के आधार पर दिया, हमने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो हम यूसीसी लागू करेंगे, आज उसको पूरा कर रहे हैं। हमने कहा सत्ता में आएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने में जो अड़चन है दूर करेंगे, एकदम सत्ता में। हम सत्ता में आए, 3 सत्ता हटाएंगे, हम सत्ता में। तो जनता ने जिन मुद्दों को लेकर मुझे सत्ता दी है वो मुद्दे देहात में उतारना हमारा काम है। वो पहले विरोध करते थे, आगे विरोध करेंगे, हम जानते हैं। इस आज के प्रोग्राम को ये आज का प्रोग्राम है गांव चलो अभियान की जिला कार्यशाला हुई है। माननीय भट्ट जी ने इसमें जो भी इसकी कार्यशाला योजना की योजना बनाई गई है, जिसमें मंडल स्तर से कार्यकर्ता, संयोजक, सह संयोजक बनाए हैं, उनको उन्होंने संबोधन किया और उनको इसकी योजना का विस्तृत रूप में बताया कि हमें गांव में जहाँ पर भी कोई कमी रह गई है मतदाताओं में, उनमें उसको पूरा करना है और सबको, पूरी जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पुनः हमें सरकार लानी है। शहरी एरिया में बीजेपी मजबूत नज़र आती है, गांव में वास्तव में क्या कम है? ऐसा नहीं है, मजबूत तो है, लेकिन ऐसा नहीं, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, तो वो अवेयरनेस को पूरा करने के लिए ये कार्यशाला की गई थी आज। अवेयरनेस की हो जाएगी तो बात जो है समझ में आ जाएगी। क्या कार्यक्रम सर, ये जो है गांव चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तक आप लोग शहरों में थे, अब गांव में जाना चाहते हैं। ये अखिलेश जी हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। तो ये कार्यक्रम जो है, जो अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसके निमित्त हमारे पार्टी का गाँव चलो अभियान के तहत जो हमारे प्रवासी कार्यकर्ता जाएंगे वो 24 घंटे एक बूथ पर रहेंगे और एक पन्ना प्रमुख और उनकी बैठकें लेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नए लोगों को जोड़ना है और अन्य दलों के लोगों को जोड़ना है, उसके लिए एक प्रवासी कार्यक्रम उस बूथ पर और उस पन्ने प्रमुख और जो कमेटी है हमारी बूथ की, उसके साथ वो करेंगे। गाँव से संबंधित जो है
पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, और जिला पंचायत के ऊपर जो है कई बार आरोप लगे कमीशन को लेकर के, करप्शन को लेकर के, क्या कहेंगे आप? जिला पंचायत के बारे में मैं इतना कहूँगा कि दोनों पक्षों की बाइट आपने पहले चलाई है। एक बार दोनों पक्षों से दोबारा जाकर आप बात करें, जिन्होंने आरोप लगाया उनसे भी करें और जिन पर लगाया उनसे भी करें। जी गौरव जी, जी आज जो ये है गांव चलो अभियान का मतलब क्या है कि कनेक्शन किससे बिठाना है? युवा कितने गांव से कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, युवा तो गांव का जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भी रखता है और 2024 में निश्चित ही तरीके से भाजपा को वोट भी देने वाला है। मगर पार्टी का अपना एक कार्यक्रम आता है केंद्र से, ऊपर सब विचार करने वाले लोग, बड़े लोग बैठे हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम के निमित्त सारे गांव के बूथों तक जाने का हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में रहे हैं, तो निश्चित ही तरीके से आने वाले समय में और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अब जो है मजबूत हो जाएगी गांव में जाकर के। बिल्कुल, निश्चित ही तरीके से पहले से मजबूत है और मजबूत उसको करेंगे। हमने काम करा है तो डंके की चोट पे जाएंगे भी। देशराज कर्णवाल जी बताएंगे हमें। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो गांव चलो अभियान है, बाकी किसी अभियान की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, गांव में कितनी कमी है जागरूकता की भारतीय जनता पार्टी को लेकर के? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये कहा था कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति की राय भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। हर घर से सारी समस्याएं मोदी जी तक जाए और जो अपना घोषणा पत्र हो चुनाव का, वो छोटी से समस्या लेकर बड़ी सी समस्या तक वो सारी उसमें इंक्लूड हो। घर चलो अभियान, बहुत से विषय हैं जिन पे जो है घर चलो अभियान। ये माना जाता है अधिकतर कि गांव के जो वोटर्स हैं वो अधिकतर बसपा और कांग्रेस के मूलभूत वोटर्स हैं, बीजेपी के नहीं हैं। तो बीजेपी अपने आप को गांव की तरफ जाकर के अपने आप को मजबूत करना चाहती है, या गांव में आज तक कनेक्शन बीजेपी का बना ही नहीं? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन 2014 के बाद हम गांव के 33%, 35% और 40 तक आ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में, इस चुनाव में, आम चुनाव में, हम 51% बूथ गांव में भी जीतेंगे। ये जब भी मैं किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से बात करता हूं तो ये जिक्र जरूर होता है 2014 के बाद, 2014 के बाद। 2014 से पहले क्या आज़ादी नहीं थी, या अभी ये मानते हैं 2014 के बाद ही आज़ादी मिली आपको? देखिए, 2014 के बाद इस देश का प्रत्येक नागरिक, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, मोदी जी की सरकार उनको साकार कर रही है। महापुरुषों की जो सोच थी उनको आगे बढ़ाते हुए गरीब के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, हर वर्ग को साधने की, उनकी सुख सुविधा की, वो भरपूर काम सरकारें, चाहे प्रदेश में सरकार है हमारी, चाहे देश में सरकार है, उसके लिए वो आगे बढ़ रही है। ये तो पहले से चला आ रहा है ना। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 2014 के बाद आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि भाई गरीब थे या जो नीडी लोग थे, अब चलना शुरू, क्या पहले भी चलता था? उनके लिए कोई योजनाएं पहले नहीं थी? देखिए, योजनाएं पहले थी, लेकिन उस योजनाओं से लोगों को अवगत नहीं कराया जाता था, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था। एक बात। बीजेपी सिर्फ प्रचार अच्छा करती है। दूसरा, पहले क्या था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और जब वो गांव के गरीब के खाते में जाता है वो 15 पैसे रह जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब सीधा लाभ गांव के गरीब के खाते में जा रहा है। और एक बात जरूर कहूँगा मैं मोदी जी के लिए कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। आज देश की जनता मोदी जी की दीवानी है, पूरे संसार में लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ी है, भारत माँ परम वैभव की ओर जा रही है। लास्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम है आपका गाँव चलो अभियान, और कार्यक्रम करवा रहे हैं शहर में। नहीं, ये कार्यशाला थी। मतलब गांव में भी तो बिठा के करते ताकि और लोग देखते कि हाँ हमसे संबंधित लोगों बात कर रहे हैं। ये इस रुड़की जिले का संगठन का जो जिला है, ये केंद्र है। इधर झबरेड़ा विधानसभा है, उधर मंगलोर है, इधर खानपुर है, इधर कलियर है। तो चारों तरफ से ये
घिरा हुआ है, तो सहज भाव से सारे कार्यकर्ता आ जाए, इसलिए ये यहाँ पे कार्यक्रम कराया है। धन्यवाद। सबके अपने अपने विचार हैं, विचारों को सुन करके जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।